अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो आज हमारे पास क्वेश्चन है 4 एक्सरसाइज 2.1 ही कर रहे थे हम लोग। उसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है और इम्पोर्टेंट भी है। या तो ये एमसीक्यू पक्का होता है या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के पास पक्का होगा। अगर और वैसे भी आप लोगों को इसका आइडिया अच्छा खासा होना चाहिए ताकि आप लोगों को मैथ्स आए। देखिए क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। इसकी आप लोगों ने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो बेसिकली अब हम पहले ना ये देखते हैं कि डोमेन और रेंज होती क्या है। ठीक है, डोमेन डोमेन असल में ना आपके पास डोमेन ये पुटिंग वैल्यूज होती हैं। मतलब आप ना फंक्शन में वैल्यूज पुट करते हैं और अगर फंक्शन डिफाइन आंसर देता जाता है ना, डिफाइन आंसर कौन सा होता है? ऐसा आंसर जिसका हमें पता होता है, जैसे 1 2 3 4 5 इन सब आंसर्स का हमें पता है। जैसे देखिएगा ना जरा, अगर मैं एक रियल लाइन लगाता हूँ ना यहाँ पे, तो रियल लाइन लगाता हूँ, ये इन्फिनिटी है, इस साइड पे क्या है? माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे दरमियान में जीरो है। मैं आपसे बोलूँ ना कि -10, आप कहेंगे यस -10 इस साइड पे कहीं पे होगा, यहाँ पे -10। फिर आपको मैं कहूँ ना कि फॉर एग्जाम्पल 100 प्लस का 100, तो आप कहेंगे 100 यहाँ पे कहीं होगा। तो ये सारी आपके पास ना वैल्यूज डिफाइन है। इवन मैं आपको कहूँ ना यहाँ पे कि आपके पास 0.5 कहाँ पे होगा, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि जीरो से थोड़ा सा आगे कहीं जाके ना 0.5 होगा। मैं आपको कहूँ 0.53 कहाँ पे होगा, तो आप इससे थोड़ा सा आगे लेके चले जाएंगे। मतलब आपके पास जो रियल वैल्यूज सारी की सारी होती है ना, ये सारी डिफाइंड वैल्यूज होती हैं। दोबारा से बात सुनिए जरा गौर से। मैं ये कह रहा हूँ डोमेन आपके पास वो पुटिंग वैल्यूज होती है जहाँ पे फंक्शन क्या होता है? डिफाइन। मतलब आप उसका आंसर डिफाइन आना चाहिए। मतलब आप 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 0.2 पुट करते हैं, 0.01 पुट करते हैं फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन लिखा गया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। इसके अंदर आप जो भी वैल्यूज पुट करें ना, आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? डिफाइन। अगर तो आपके पास आंसर डिफाइन आता है, तो वो जो वैल्यू हमने पुट की है ना, वो सारी वैल्यू जो होगी ना, वो आपके पास डोमेन में चली जाएगी। ठीक है, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल ना हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, कुछ अभी बातें हैं ना वो क्वेश्चंस के अंदर ही आ जाएंगी। मतलब एक तो ये आपके पास सामने क्वेश्चन लिखा गया ना, एक मजीद आपके पास आगे इसके रूट वाले क्वेश्चन है या किसी और फंक्शन के क्वेश्चन होंगे ना, तो आपको ये बात डोमेन की बड़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी कि हम डिफाइन वैल्यू क्या किसको रहे हैं। ठीक है, तो जरा देखिएगा। देखें, अगर ना यहाँ पे देखें जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? 5 माइनस एक्स है। ये आपके पास है, तो यहाँ पे ना मैं x की जगह पे जो मर्जी रखूँ ना, आपके पास आंसर डिफाइन ही आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं x की जगह पे 1 रखूँ, 5 माइनस 1 आंसर क्या आ रहा है? 4। मैं x की जगह पे माइनस का 100 रखूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 माइनस x की जगह पे माइनस का 100 आएगा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 100, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 105। तो 105 इज अ डिफाइंड नंबर। देखिए हमारे माइंड में ऐसी कोई अब वैल्यू ही नहीं आएगी। कुछ आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें हमारे माइंड में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। इसको ये पहला पार्ट ना, आपको पता है पहला पार्ट थोड़ा सा आसान ही लिखा जाता है। हमारे माइंड में ऐसी कोई वैल्यू वैल्यू ही नहीं आ रही है कि हम यहाँ पे पुट करें ना तो हमारे पास डिफाइन आंसर ना हो। मतलब डिफाइन आंसर कौन सा नहीं होता? वो ये नहीं होता, एक तो उसके रूट के अंदर -1 ये डिफाइन नहीं होता, या फिर फ्रैक्शन में ना नीचे जीरो आ जाए, है ना। तो ये आपके पास आपको नहीं पता किसका आंसर क्या आएगा, यानी कि 1/0 जो भी ऊपर है, ऊपर जो मर्जी नंबर, नीचे आपके पास जीरो आ जाए, वो भी आपके पास डिफाइन नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा फंक्शन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल ये करेंगे, यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखने लगे हैं। तो देखिए जरा क्या करेंगे हम एक बात लिखेंगे यहाँ पे। हेयर यहाँ पे बात लिखते हैं, सामने लिख लेते हैं डोमेन। चलें डोमेन की ना यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं। डोमेन की हेडिंग दी है क्योंकि डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। हम कहते हैं हेयर जी ऑफ एक्स, ये जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है, हम कहते हैं इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। सो क्या होगा? सो आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा सो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, वो सारी की सारी क्या आ जाएगी? रियल नंबर, क्योंकि हर वैल्यू के लिए डिफाइन है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके पास डोमेन ऑफ जो जी ऑफ एक्स है, वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे मजीद कैसे हमने यहाँ पे पुटिंग करते हैं ना, सारी के सारे रियल नंबर पुट किया। अच्छा, रियल नंबर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक भी लिखा जा सकता है। ये दोनों नोटेशन है, चाहे इस तरीके से लिख ले चाहे इस तरीके से लिख लें, आपकी अपनी अपनी जो है ना वो मर्जी है। और डोमेन ऑफ जी ऐसे भी लिखा जा सकता है डी, और यहाँ पे ना नीचे डिस्क्रिप्शन में तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आर आ जाएगा। ठीक है, नीचे लिख दें बेशक इसको। तो इसको भी इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब हम क्या करने फाइंड करने जा रहे हैं? इसकी रेंज। अच्छा, रेंज ना जैसे हम वैल्यूज पुट कर रही थी ना, जो डिफाइन आंसर आ नहीं रहे थे, वो जो आंसर आ रहे थे ना, वो आपके पास रेंज में आंसर है। तो देखिए हम जो मर्जी पुट कर रहे थे, सारे के सारे आंसर आ रहे थे। मतलब ना इवन मैं यहाँ पे जीरो भी लेके आना चाहूँ ना, तो मुझे एक्स की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? 0 5 - 5 0 हो जाएगा।
अगर मैं एक्स की इधर यहाँ पे 1 लेके आना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक्स की जगह पे 4 पुट करना है तो 1 भी आ जाना। मतलब आप जो मर्जी चाहे ना जी ऑफ एक्स की वैल्यू लेके आ सकते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करके जो मर्जी आप चाहे तो। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू -1 चाहे तो आप एक्स की जगह पे 6 पुट कर दें, 5 - 6 आंसर क्या आ जाएगा -1। आप एक्स की जगह पे फॉर एग्जाम्पल लेके आप सॉरी टोटल जी एफ एक्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आप 10 लेके आना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस एक्स की जगह पे -4 पुट करना पड़ेगा, -4 माइनस माइनस +4 हो जाएगा तो सॉरी एक्स की जगह पे 5 पुट करना पड़ेगा, 5 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का 5 पुट करेंगे ना, 5 माइनस माइनस +5 तो फिर भी ये क्या हो जाएगा 10। इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स की भी ना सारी की सारी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो मतलब आप क्या करेंगे, ये जो इसका होगा ना आपके पास अब रेंज, वो भी सारी की सारी क्या होगी, रियल नंबर होगी। आप यहाँ पे क्या कहेंगे, आल्सो, आप कहेंगे आल्सो रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, वो भी क्या होगी, सारी की सारी रियल नंबर होगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, आगे मजीद चलेंगे ना उस क्वेश्चन को लाजमी देखिएगा, ताकि आप लोगों के ना ये जो बातें यहाँ पे कुछ मिक्स हो जाती है ना, ये कोई आसान फंक्शन आ जाती है, कई दफा बातें मिक्स भी हो जाती हैं। आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ये बातें मिक्स नहीं होंगी, आपको फुल क्लियर पता चल जाएगा कि कौन सी डोमेन में अब वैल्यूज आएंगी और कौन सी डोमेन में वैल्यूज नहीं आएंगी। तो नेक्स्ट पार्ट जरा जरूर चेक कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं जरा, उसको देखिएगा जरा। चलें जी, नेक्स्ट पार्ट लिख दिया गया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। अब इसको आप लोगों ने जरा गौर से प्रॉपर जो है ना ध्यान से समझना है, ताकि आपको पता चल जाए इसकी डोमेन क्या है। अच्छा, अब देखिए मैंने आपको कहा है कि ये जो है ना आपके पास पुटिंग करें तो वैल्यू डिफाइन है। देखें जरा, आपके अंदर आपके पास ना ये स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ गया ना, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी माइनस आ गया तो वो आयोटा में चेंज हो जाती है। आयोटा इज नॉट अ डिफाइंड नंबर। अब आयोटा डिफाइंड नंबर नहीं है। मैंने आपको ये कहा है कि आप पुटिंग करें, आपके पास वैल्यूज क्या है, डिफाइन आए तो वो आपके पास किस में चली जाएंगी, आपके पास वो सारी वैल्यूज है उसकी डोमेन में चली जाएंगी। तो चेक करिए जरा, अगर मैं यहाँ पे ना एक्स की जगह पे, अगर देखिएगा अगर एक्स की जगह पे मैं ना पुट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 0, 0 + 2 √2, √2 कोई ना कोई आंसर आएगा, कैलकुलेटर से चेक किया जा सकता है। √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, उसका कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा। मैं यहाँ पे मतलब वो डिफाइन हो गया, 0 इसकी डोमेन में अब चला जाएगा। 1 पुट करें, 1 + 2 √3, उसका भी कोई ना कोई आंसर आएगा। ठीक है जी, मैं इसकी जगह पे एक्स की जगह पे -1 पुट करता हूँ, -1 + 2 आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास √1 आ जाएगा। √1 अगेन उसका आंसर 1 ही आ जाता, तो इसका मतलब -1, हमने पहले -1 पुट किया है, -1 भी इसकी डोमेन में चला जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -2, तो -2 जब पुट करेंगे ना तो -2 + 2 के रूट में 0 आ जाएगा, तो 0 इज आल्सो अ डिफाइंड नंबर, क्योंकि हमें 0 का पता है कहाँ पे लाई करता है। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ ना फॉर एग्जाम्पल -3, तो -3 + 2 आंसर स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रहा है, आंसर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास आ रहा है माइनस में, जो कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल देखिए ना, मैं एक्स की जगह पे पुट करता हूँ -3, -3 + 2 आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट -1, जो कि क्या हो जाएगा आयोटा। आयोटा इज नॉट अ डिफाइंड नंबर, आयोटा डिफाइंड नंबर नहीं है। अगर मैं ना इसकी जगह पे पुट करता हूँ, इस एक्स की जगह पे मैं पुट करता हूँ -2.01 फॉर एग्जाम्पल, देखिए मैं कितना क्लोज लेके गया हूँ, उसके बाद क्या है प्लस का 2 है, तो ये देखिए -2.01 करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.01। ठीक है, मतलब -2.01 में से 2 जाएगा ना, माइनस के बड़ी रकम है तो वो रह जाएगी, इसका मतलब ये भी आयोटा में चला जाएगा, तो ये भी इसका मतलब -2.01 भी आपके पास डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने आयोटा दे दिया है, और जो भी वैल्यू अब आपके पास आयोटा में आ जाएगी ना तो वो फिर उसमें आपके पास वो सारी वैल्यूज डिफाइन में नहीं आएंगी। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड, जी ऑफ एक्स डिफाइंड है किसके लिए, फॉर एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू -2, मतलब -2 से बड़ी वैल्यू सारी पुट करें ना तो ये आपके पास किस में आ रही है, ये आपके पास जी ऑफ एक्स जो है ना वो डिफाइन आ रहा है। मतलब -2 से ग्रेटर कौन सी है, -1 -1 0 1 2 3 4, ये सारी आपके पास किस में है, ये आपके पास सारी -2 से बड़ी है। -2 से छोटी करते गए ना थोड़ी सी, तो आपके पास देखें आंसर आयोटा में आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया, और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए ना तो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास डिफाइंड वैल्यूज नहीं आएगी। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ना -10 पुट करता हूँ, -10 + 2 स्क्वायर रूट के अंदर -8 आ गया, देखे ना -10 इस साइड पे चला गया कहीं पे, मानी कि -2 से वो छोटे ही है ना -10, तो वो सारी वैल्यूज इसके अंदर डोमेन में नहीं आ रही। डोमेन में सिर्फ कौन सी वैल्यूज आएंगी, आप पुट करें आंसर डिफाइन आए, तो हमारे पास -2 से उस साइड वाली सारी वैल्यूज पुट करें ना, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस कोई नहीं आ रहा, सिंपल ये बात याद रखें। तो आपके पास 100 क्या हो जाएगा, 100 आप क्या कहेंगे, 100 डोमेन ऑफ, आप लिखेंगे यहाँ पे डोमेन ऑफ
डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी जी -2 से लेकर -2 को शामिल करना है अप टू इन्फिनिटी तक, ये ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए आप अगर नोट करें तो मैंने एक बड़ी ब्रैकेट लगाई है और एक छोटी ब्रैकेट लगाई है। ये जो बड़ी ब्रैकेट है ना, इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल, और ये जो छोटी ब्रैकेट है ना, इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। मतलब कि -2 शामिल है, इन्फिनिटी को तो शामिल होना, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी इज जस्ट अ सिंबल, जिसको ये कंसिडर किया जाता है कि बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इस वजह से -2 जो है ना, -2 इसको शामिल करेंगे, इन्फिनिटी को शामिल नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा कि -2 तो हमने पुट किया था ना, -2 पुट किया था, -2 + 2 आंसर 0 आया था, तो -2 पे तो आंसर डिफाइन आ रहा था, इसका मतलब -2 को शामिल करेंगे। तो देखिएगा ये जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास शामिल होगा। हाँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इन्फिनिटी है ना, इसके साथ आप ये भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, ये वाली भी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि इन्फिनिटी शामिल नहीं है। ज्यादातर ये भी लगाई जाती है, और इसको ज्यादातर यूज किया जाता है, सॉरी, जो छोटी ब्रैकेट होती है ना, इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। उम्मीद है आपके इसके रूट वाले फंक्शन जो है ना, उसकी डोमेन आपको समझ आई होगी। हम ना, एक तो ये सामने क्वेश्चन लिखा गया ना, एक और भी ऐसा क्वेश्चन लिखेंगे ताकि आप लोगों का जो है ना माइंड थोड़ा ओपन हो, और आपको क्लियर कट दिखाई दे कि कहाँ पे हमारे पास जो है ना उसके रूट वाले फंक्शन की डोमेन आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर हम ना जो है बाद में करते हैं रेंज, यहाँ पे एक थोड़ा सा एक रफ में क्वेश्चन लिखते हैं ताकि आपको ना आइडिया हो जाए। देखिएगा मैं एक फंक्शन लिखने लगा हूँ, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, मैं लिखने लगा हूँ 3, या चलिए एक्स स्क्वायर माइनस लिखते हैं जी, 4 लिखते हैं ताकि ना फिलहाल थोड़ी सी आसानी रहे, एक्स स्क्वायर -4। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऐसा कौन सी वैल्यूज आ रही हैं जहाँ पे ना जी ऑफ एक्स डिफाइन आ रहा है। देखें, मैं एक्स की जगह पे ना 0 पुट करूँ ना, तो 0 का स्क्वायर -4, आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रही है, तो -4 इज नॉट अ डिफाइन नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर, सॉरी, स्क्वायर रूट -4 इज नॉट अ डिफाइन नंबर। इसका मतलब 0 अब जो है ना पुट किया ना, वो उसकी डोमेन में कोई नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ, तो 1 का स्क्वायर -4 आपके पास क्या आएगा, -3 आ जाएगा। तो जो -3 आएगा, अगेन आंसर -3 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया है, तो वो भी आपके पास डिफाइन नंबर। इसका मतलब जो हमने पुट किया ना 1, वो भी इसकी डोमेन में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2, तो देखिए 2 का स्क्वायर -4, मतलब 4 का स्क्वायर -4, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0, 0 इज द डिफाइंड नंबर। इसका मतलब जो 2 है ना, ये इसको डोमेन में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर रियल लाइन लगाए ना, तो क्या हो रहा है, यहाँ से 2 से काम स्टार्ट हो गया है, 2 से आगे आप ऑनवर्ड चले ना, तो ये इसकी डोमेन में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 पुट करता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 9 -4 स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 अब प्लस का है तो इसकी डोमेन में होगा, क्योंकि उसका कोई ना कोई आंसर होगा। जस्ट आप कैलकुलेटर में इसके रूट के अंदर माइनस देखेंगे तो वो सिंटैक्स एरर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात होगी, उसके बाद आपके पास क्या था, हमने 1 पे चेक किया था, हमने 0 पे चेक किया था, ये इसमें नहीं आ रहा था। -1 पे चेक करें, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 1 -4, तो -3, अगेन -3 आ गया, तो -3 भी आपके पास इसमें क्या नहीं होगा, डोमेन में नहीं होगा। अगर हम -2 पुट करते हैं, तो जब -2 पुट करेंगे ना, देखें -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 4, 4 -4 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब माइनस का जो 2 है ना, वो उसकी क्या आ रहा है, इसकी डोमेन में आ रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -3, -3 पुट करें ना, तो ये भी देखें ना, -3 अगेन क्या देगा आंसर, 9 दे देगा, प्लस का 9, तो प्लस का 9 -4, तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, तो वो भी इसकी डोमेन में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इस साइड पे चलते जाए ना, तो स्क्वायर की वजह से ना ये सारे नंबर जो है ना, ये जो मैंने इस तरीके से किए हैं, और यहाँ पे इस साइड पे ये सारे नंबर ये इसकी क्या आ रहे हैं, डोमेन में आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे ना सारा ये जो दरमियान वाला पोर्शन है ना, ये वाला छोटा सा, इसमें आपके पास डिफाइन आंसर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ना ये जो जी ऑफ एक्स, इसकी जो डोमेन होगी ना, डोमेन ऑफ जी होगी, वो ये होगी, कहाँ से कहाँ तक, -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, ठीक है जी, यूनियन, फिर कहाँ से लेकर 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये -2 से लेकर -इन्फिनिटी तक, और यहाँ से 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब मेरे ख्याल से ना आपको स्क्वायर रूट की सही समझ आ गई होगी कि कहाँ पे ये फंक्शन, जहाँ पे ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आंसर नहीं दे रहा, वो सारे के सारे नंबर्स ना वो डोमेन में चले जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो चलें जी। अच्छा, इसका ना बड़ा ही आसान है, आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर एमसीक्यूज में भी आ जाए ना कि स्क्वायर रूट है और सामने लिखा हो रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन हो, चाहे कोई भी हो, उसकी रेंज हमेशा 0 से इन्फिनिटी होती है। आपने बेशक डायरेक्टली लगा देना कि वो 0 से इन्फिनिटी, आपके पास 0 शामिल होगा, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, तो वो देखिए वो आपके पास क्या आएगी, वो मैं लिखने लगा हूँ 0 से इन्फिनिटी। देखिएगा आप, मैं बताता हूँ कि क्यों है रेंज 0 से इन्फिनिटी, क्यों है, चेक कीजिएगा। हम पता क्या करेंगे, हम यहाँ से जो लो वाली वैल्यू है ना, पुट करेंगे,
-2 पुट किया ना यहाँ पे, तो -2 + 2 आंसर क्या आ रहा है 0, तो 0 ये इसकी रेंज है, मतलब जो आप पुट करते हैं ना डोमेन की वैल्यू, जो आंसर आते हैं वो एक्चुअल में उसकी रेंज में जा रहे होते हैं। फिर इससे बड़ी वैल्यू, सॉरी बड़ी वैल्यू -1 पुट करें, -1 + 2 आंसर क्या आ रहा है 1, तो 0 से तो बड़ा आ रहा है ना, पहले 0 आया, अब उससे बड़ा। फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल -2 से आगे कोई 10 वैल्यू पुट कर ले, तो 10 + 2 √12 का भी कोई ना कोई आंसर होगा 3 पॉइंट समथिंग, तो बड़ी वैल्यू आ रही है। इससे आगे मजीद 100 पुट कर ले या 98 पुट कर 98 पुट कर 98 + 2 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो देखें ना यार ऐसा वैल्यू कहाँ पे जा रही है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से इन्फिनिटी तक होगी। कोई मर्जी इसमें से नंबर पुट कर लेना, वो आपको ऐसे बढ़ता हुआ ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स की आ गई 0 से इन्फिनिटी। तो आपने याद रखना है जब भी एमसीक्यूज में आए, जब भी क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिख लेंगे इसकी रेंज जो है ना वो 0 से इन्फिनिटी होती है ऐसे है। अब हम ना इसके नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ चलेगा, वो थोड़ा सा और क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको उसकी भी समझ आएगी लाजमी तौर पे, क्योंकि ये जो डोमेन और रेंज है ना इसको बार बार करना पड़ता है तब जाके ना अच्छे तरीके से समझ आती है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन आ रही है तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जरा चेक करते हैं वो कैसे हम लोग करेंगे। चलें जी, तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 लिख दिया गया हमारे पास कि फाइंड द डोमेन ऑफ रेंज ऑफ एक अनदर फंक्शन है सिस्टम ऑफ फंक्शंस, उसको चेक करेंगे। इसका थोड़ा सा चेंज होगा, ये ऐसा फंक्शन जो होता है ना वो अपनी डोमेन खुद ब खुद बता देता है कि इसकी डोमेन क्या है। डोमेन होती क्या है, पुटिंग वैल्यूज होती है ना, तो देखें ना सामने आपके पास एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन कौन सा होता है, जिसकी पावर आपके पास x की 1 होती है, जैसे हमारे पास पहला पार्ट था और उसमें हमारे पास क्या था, सारे के सारे नंबर्स ही आ गए थे उसके जो डोमेन में। अब यहाँ पे ना ये जो आपके पास होगा ना इसमें ये आपको डोमेन खुद ब खुद बता देता है। यहाँ पे देखिएगा मैं क्या लिखने लगा हूँ, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, डायरेक्टली लिखिएगा, देखिएगा आप भी देखेंगे यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। देखे वो क्या होगी, डोमेन इसकी होगी, ये देखें ये खुद बता रहे हैं कि आपने जब -2 या -2 से छोटे पुट करने हैं ना, वो आप इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, खुद ही बता दिया उसने। ठीक है, तो मतलब हम पुटिंग करें कोई ना कोई आंसर आएगा यहाँ से। और देखें ना इसमें इक्वल का साइन है ना, तो -2 शामिल होगा और उससे छोटे नंबर भी सारे क्या होंगे, शामिल होंगे। -2 भी शामिल है और छोटे नंबर भी सारे शामिल हैं, लेकिन इसको हमेशा ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट में लिखा जाता है इन्फिनिटी को। यूनियन वो कह रहा है कि -2 शामिल नहीं है इसमें, लेकिन आप -2 इसमें पुट करेंगे लेकिन उसका जो नंबर होगा वो शामिल नहीं करेंगे और आप 2 सो ऑन ग्रेटर देन लेके जाएंगे। मतलब दूसरा कौन सा है, -2 से लेकर, देखिए मैंने छोटी ब्रैकेट लगाई क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन होता तो यहाँ पे भी बड़ी ब्रैकेट लगाता। यहाँ पे इक्वल का साइन था ना तो मैंने क्लोज इंटरवल बड़ी ब्रैकेट लगाई है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी, ये खुद ब खुद डोमेन बता देते हैं। अब देखें इसको अगर रफ में किया जाए तो ये क्या है, ये खुद बता रहा है कि आपके पास एक साइड पे इन्फिनिटी है, एक साइड पे माइनस इन्फिनिटी है। तो देखें इस साइड पे वो कह रहा है -2 से लेकर सारे नंबर इस साइड वाले, और ये कह रहा है -2 से इन्फिनिटी इस साइड वाले। एक में 2 को शामिल किया गया माइनस के और एक में -2 को शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब है इसकी जो डोमेन होगी ना वो -2 से इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि यूनियन ले रहे हैं ना, और यूनियन में आप लोगों को पता है कि अगर 2 एक में शामिल है ना माइनस का और एक में शामिल नहीं है, तो इसका मतलब फिर वो शामिल है, यूनियन जो है इकट्ठा जो लिखना है। तो ये इसकी जो आपके पास क्या आ जाएगी डोमेन। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ऐसे लिख लें या आप लोग ऐसे लिख लें, बात एक ही है। ये आपके पास क्या आ गई है, जो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स आ गई है। ओके, अब देखिएगा अब हम रेंज फाइंड करेंगे। तो रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, देखिए मैंने आपको रेंज के बारे में ये कहा है कि आप डोमेन की वैल्यूज को पुट करते हैं, जो आपके पास आंसर आए वो लेते जाते हैं। देखिए -2 पुट करें इसमें जरा, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू -2 + 7, तो आंसर देखें क्या आ जाएगा माइनस का 12 + 7, आंसर क्या आ जाएगा -5। तो इसका मतलब ये जो आंसर है ना, माइनस का 2 शामिल था ना, तो ये माइनस का 2 जब शामिल था, जब माइनस का 2 को इसके अंदर पुट किया ना आंसर उसने -5 दे दिया है, तो -5 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब -2 से इस साइड वाले नंबर जो है ना हम शुरू करेंगे। -2 से इस साइड वाला नंबर कौन सा है, -3 -4 -5, वो भी हम इसमें पुट करके चेक करेंगे ये फंक्शन जा किस तरफ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ना इसकी जगह पे पुट करता हूँ 6 इंटू -2 से इस साइड वाला, फॉर एग्जाम्पल मैं -5 पुट करता हूँ, तो -5 आगे क्या है प्लस का 7, तो आंसर क्या आ रहा है माइनस का 30 प्लस का 7, आंसर क्या आ रहा है, आंसर आपके पास -23 आ रहा है। तो जो -23 है ना, देखिए वो -5 आया, अब -23 आया, मतलब छोटा नंबर हो गया है। माइनस की तरफ जाएं तो छोटे होते जाते हैं ना। ठीक है भैया, आपने माइंड में रखना -3 आया जब आपने क्या पुट किया है -5। अब पुट करें -10 फॉर एग्जाम्पल, इस साइड पे मजीद चले, -10 पुट करेंगे ना, तो देखें 6 इंटू -10 और उसके बाद प्लस क्या है 7, तो क्या आ जाएगा -60 + 7, तो आपके पास क्या आ रहा है माइनस का 53। देखे ना, पहले -5 आया, फिर -23 आया, फिर आपके पास माइनस का 53 आया, इस तरीके से ये नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा है।
तो ऐसे लिख देंगे ये -5 से -∞ तक जा रहा है, ठीक है जी। यूनियन, अब देखें अब हम शामिल नहीं करेंगे, देखिए -2 शामिल नहीं है, लेकिन -2 को इसके अंदर पुट करना है, क्योंकि वो -2 है, -2 से ग्रेटर, -2 से ग्रेटर क्या हो सकता है, -2.00001, ये भी ग्रेटर है, वो तो हम पुट नहीं ना कर सकते, तो -2 को ही पुट करते हैं, जो आंसर आएगा उसको हम अपने आंसर में भी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -2 डोमेन के अंदर नहीं था इस पोर्शन की अगर बात की जाए तो। और -2 को जब यहाँ पे पुट करेंगे ना तो देखिएगा क्या होगा, 4 -3 इंटू -2, आंसर क्या आ रहा है, 4 माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा जी 6, है ना, प्लस का 6 माइनस आपके पास क्या आ गया 10, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपके पास है 10 आ जाएगा, सही है। ओके, जब 10 आ गया आपके पास आंसर, अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे ना -2 से ग्रेटर, जीरो भी ग्रेटर है तो जीरो यहाँ पे पुट करें, आंसर क्या आ रहा है, अगली दफा 4 आ रहा है, जब आपने क्या पुट किया है, जीरो पुट किया है, जब जीरो इम्प्लाइज करवाएंगे तो वो 4 आंसर देगा। जब यहाँ पे आप 1 पुट करें, देखिए ना -2 से इस साइड पे जा रहे हैं, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 -3 इंटू 1, आंसर क्या आ रहा है 1। तो देखिए पहले 10 था, फिर 4 था, फिर 1 आ गया, थोड़ा सा मजीद आगे जाएं, अब क्या पुट किया था आपने 1, अब फॉर एग्जाम्पल आप 10 पुट करें तो क्या आएगा, 4 -3 इंटू 10, आपके पास क्या आ जाएगा 4 -30, आंसर क्या आ रहा है -26। तो देखें कम होता जा रहा है, पहले 10 था, फिर 4 था, फिर 1 था, फिर -26 था, फिर मजीद माइनस में ना ऐसे आपके पास बढ़ते जाएंगे, तो ये भी आपके पास क्या आ रहा है, -∞ की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब 10 से लेकर किस साइड पे जा रहा है, -∞ तक। और अगर इसको मैं ना यहाँ पे रियल लाइन पे ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो देखें क्या होगा, आपके पास ये होगा कि एक जो फंक्शन है ना वो ये बता रहा है कि -5 से चलो, -5 से चलो और इन्फिनिटी तक जाओ, ये बता रहा है। यूनियन दूसरा कह रहा है, अगर यहाँ पे 0 है, दूसरा कह रहा है कि 10 से चलो और कहाँ पे जाओ, -∞ तक चलो, तो इसका मतलब आपके पास जो टोटल आंसर क्या आएगा, वो टोटल आंसर ये आ जाएगा 10 से लेकर -∞ तक। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, इसका आंसर आपके पास आ गया माइनस का इन्फिनिटी, और इस साइड पे 10 लिख लें, इसको सिर्फ ना सीधा करके लिखा, क्योंकि आपको पता है बड़ी वैल्यू इस साइड पे होती है, छोटी वैल्यू इस साइड पे, लेकिन 10 को शामिल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये -2 शामिल नहीं था, कि जो -2 को यहाँ पे पुट किया तो उसका आंसर क्या आया था 10, तो 10 को भी शामिल नहीं करेंगे, इसके साथ भी छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। तो इस तरीके से आप सिस्टम ऑफ फंक्शंस की क्या कर सकते हैं, रेंज फाइंड कर सकते हैं। दोबारा मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो आपके पास फंक्शन है इसकी डोमेन वो खुद ब खुद बताते हैं, यहीं से देख के आपने लिख लेनी होती है कि -2 और -2 से छोटे, और यहाँ से पता चलता है -2 से लेकर उससे बड़े, अगर इक्वल का साइन हो तो ये वाली ब्रैकेट, अगर इक्वल का साइन ना हो तो ये वाली ब्रैकेट, ठीक है, ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल। उसके बाद फिर आपने पुटिंग करनी है, पुटिंग करते करते आपने चेक करना है कि आपके पास आंसर किस तरफ जा रहा है, अगर तो उनकी यूनियन हो रही है तो फिर वेल एंड गुड, इनकी यूनियन हो रही थी तो हमने कहा ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है -10 से लेकर इन्फिनिटी तक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, इसके बारे में भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अब हम एक नेक्स्ट फंक्शन जो है उसका चेक करते हैं कि उसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड की जाती है जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, इसकी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है। तो अच्छा, ये भी क्वेश्चन ना जैसे हमने पहले किया ना वैसे ही है, क्योंकि एब्सोल्यूट को मैं जरा ओपन करना अगर आपको सिखाऊं, तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ये है ना x की एब्सोल्यूट वैल्यू, उसकी डेफिनेशन ये बनती है कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि x पॉजिटिव होगा जब x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और x नेगेटिव होगा जब x इज लेस देन 0 होगा। ये वाली डेफिनेशन हम इस पे अप्लाई करते हैं जरा, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन अब अप्लाई होगी यहाँ पे। तो देखिए क्या होगा, हमारे पास ये हो जाएगा g ऑफ x इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू x-5 वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी जब क्या होगा, जब x-5 ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। देखें एब्सोल्यूट यहाँ पे x था ना तो x लिखा, यहाँ पे x-5 था तो x-5 लिखा, और x-5 ग्रेटर इक्वल टू 0 यहाँ पे क्या लिखा था, ये जो अंदर वाली वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब जो अंदर वाली वैल्यू होगी वो ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी जब ये वाली वैल्यू क्या होगी आपके पास लेस देन 0 होगी। ठीक है, वो वाली डेफिनेशन सेम टू सेम अप्लाई करें, मतलब x की जगह पे ना सिर्फ x-5 को रिप्लेस किया है, बाकी सारा का सारा वही काम है। इसको मजीद अगर थोड़ा सा एनहेंस करें तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि x-5, ये 5 उस साइड पर चला जाए, यानी कि x इज ग्रेटर इक्वल टू 5, और -x+5 माइनस को अंदर शिफ्ट किया है जब x इज लेस देन 5, ये आपके पास क्या आ गया जी, g ऑफ x। ठीक है, अच्छा अब ये वही बन गया जो आपके पास पहले फंक्शन था ना, जो इससे पहले हमने किया है। तो देखिए इसकी डोमेन क्या होगी, यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं, सो हम यहाँ पे लिखते हैं डोमेन ऑफ g ऑफ x क्या आएगी, देखिएगा जरा, सो डोमेन ऑफ g ऑफ x, इसकी डोमेन क्या आएगी आपको खुद पता है,
ये बता रहा है कि ये चलें इससे पहले लिख लेते हैं, बता रहा है 5 या 5 से लेस, लेकिन 5 के साथ ब्रैकेट नहीं लगेगी, मतलब ये 5 या 5 से लेस यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक। यूनियन ये क्या बता रहा है, 5 को शामिल करना है क्योंकि इक्वल का साइन आ गया, अप टू सो ऑन ग्रेटर, सारे 5 और 5 से सारे ग्रेटर, ये ग्रेटर का निशान होता है ना और ये लेस का होता है। तो चलें फिर क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ना आ गया, इसकी जो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर इसकी डोमेन आ गई, क्योंकि देखे ना माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5 तक था और फिर 5 से लेकर इन्फिनिटी तक था, एक में 5 शामिल है एक में 5 शामिल नहीं है, तो यूनियन में क्या होगा, शामिल होगा, इसका मतलब सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है जी, तो चलें ये तो इसकी थी डोमेन। इसका काम आ जाता है अब रेंज की तरफ। तो रेंज देखिएगा जरा क्या आएगी आपके पास है, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको चलें ऐसे लिख देते हैं ताकि ये हमारे पास रफ वर्क में था। रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स देखिएगा जरा, देखें जी, अगर यहाँ पे 5 पुट करें, 5 पहले किस में लिया है, इसमें से लिया है ये वाला, ठीक है, मतलब कि ये वाली जो हमने वैल्यू उठाई है ना, ये कहाँ से उठाई थी, यहाँ से, और ये वाली वैल्यू कहाँ से उठाई थी, यहाँ से। तो पहले यहाँ से 5 और 5 से लेस वाले इसमें से चेक कर लें। तो देखें 5 पुट करेंगे ना एक्स की जगह पे, तो मतलब देखें इसमें से पहले मैं पुट करने लगा हूँ, देखें 5 पुट किया, 5 पहले माइनस रेडी है एक्स की जगह पे 5, और फिर क्या है प्लस का 5, आंसर क्या आ रहा है 0। फिर 5 से इस साइड वाला, 5 से इस साइड वाला कौन सा है 4, यहाँ पे पुट करें, माइनस का 4 प्लस का 5, आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। फिर उस साइड पे चले, आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने 4 पुट किया ना, तो उसके बाद आप 3 पुट करें, -3 + 2, आंसर क्या आ रहा है 2, पहले 0 फिर 1, अब आंसर 2 आ रहा है। मजीद उस साइड पे चले, मैं एक्स की जगह पे ना फॉर एग्जाम्पल 0 पुट करता हूँ क्योंकि इसके अंदर से पुट कर रहे हैं ना, तो क्या आएगा 0 + 5, आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना। फिर मजीद आगे चलें, इसके अंदर आपके पास -10 भी है, तो देखिए -10, लेकिन बाहर क्या है आपके पास, ये वाली भी माइनस है, एक्स की जगह -10 पुट किया, +5, आंसर क्या आ रहा है 10 + 5, आंसर क्या आ रहा है 15। तो देखिए ना पहले 0 आया, फिर 1, फिर 5, फिर 15। आगे मजीद आप एक्स की जगह पे माइनस का 100 पुट करें ना, क्योंकि इसके अंदर से पुट कर रहे हैं, तो माइनस का 100 पुट करेंगे तो वो प्लस का 100 बन जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 105। तो मतलब ये आपके पास जो है ना, ये वाला जो इंटरवल है ये बता रहा है कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है जी, इन्फिनिटी तक। मतलब जब आपने 5 पुट किया है ना, 5 इसमें, तो आंसर 0 उसने दिया, लेकिन जैसे ही आगे मजीद वैल्यूज पुट करते गए ना इसके अंदर से, मतलब नेगेटिव वैल्यूज पुट की, तो आंसर किसकी तरफ जा रहा था, इन्फिनिटी की तरफ। तो चलें ये यूनियन आ गया। अब यूनियन इसमें 0 को शामिल नहीं किया क्योंकि 5 शामिल नहीं था। अब इसमें देखिएगा ये कहाँ से इंटरवल हमने लिया था, यहाँ से, इसमें से ये लिया था ये वाला, और ये वाला इंटरवल कहाँ से लिया था हमने, यहाँ से लिया था। तो चलें जी जरा पुट करें, 5 पुट करें तो 5 - 5, आंसर इसका भी क्या आ रहा है 0, लेकिन आप 0 को शामिल करेंगे क्योंकि ये 5 शामिल है। अब इससे आगे 1 पुट करें, 1 - 5, आंसर क्या आ रहा है 1 - 5, आंसर क्या आ रहा है -4। ठीक है, अब ये दूसरे वाला कर रहे हैं, फिर इससे आगे वैल्यू पुट करें 2, इसमें पुट कर रहे हैं ना, तो 2 - 5, आंसर क्या आ रहा है -3। फिर इसी तरीके से आगे मजीद पुट करें, पहले आपने क्या पुट किया है, सॉरी 5 पुट किया है ना, सॉरी अब यहाँ पे ना थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे जब आपने 5 पुट किया, अब 5 से बड़े पुट करने थे ना, 5 से बड़े, तो 5 से बड़ा कौन सा है 6 पुट करें, 6 - 5, आंसर क्या आ रहा है 1। दोबारा से सुनिएगा, पहले हमने 5 पुट किया है, आंसर 0 दिया, लेकिन वो कह रहा है 5 से इन्फिनिटी तक, 5 से इन्फिनिटी में क्या आता है 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन। 6 पुट किया, 6 - 5, आंसर 1 आ रहा है, 7 - 5, आंसर 2 आ रहा है, 8 - 5, आंसर क्या आ रहा है 3। किस तरफ बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ। सिमिलरली आप यहाँ पे पुट करें 100 - 5, आंसर क्या आ रहा है 95। तो 1000 पुट करें तो 995। इसका मतलब ये 0 से लेकर क्या चल रहा है जी, इन्फिनिटी तक ही ये भी चल रहा है। मतलब आपने इसको भी पुट किया ना, ये वाला इसमें, तो वो भी 0 से इन्फिनिटी आ रहा था, इसको भी इसमें पुट किया तो वो भी 0 से इन्फिनिटी, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं था। लेकिन देखे ना, एक इंटरवल है वो 0 से इन्फिनिटी है, एक इंटरवल है वो भी 0 से इन्फिनिटी है, लेकिन एक में 0 शामिल नहीं है, एक में 0 शामिल है, लेकिन है उनकी यूनियन। तो होगा क्या फिर, टोटल आंसर आपके पास आ जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये इसकी रेंज होगी जी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझाने की। तो इसकी भी जो रेंज है ना वो 0 से इन्फिनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलें चलें जी। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास लिख दिया गया है कि फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/3 माइनस एक्स। मतलब ये दूसरों से अब थोड़ा सा अलग है, ये फ्रैक्शन में आ गया है। इसको जरा देखिएगा, ये भी बड़ा आसान है, इसकी डोमेन भी बड़ी डायरेक्टली पता चलती है। तो जरा देखिएगा,
यहाँ पे आपके पास नीचे जीरो कब आ रहा है, मतलब फ्रैक्शन के नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब समथिंग ओवर जीरो क्या हो देता है इन्फिनिटी, मतलब ऊपर चाहे जो मर्जी वैल्यू बन जाए नीचे जीरो आ जाए वो आपको इन्फिनिटी को क्लोज करवा देता है, और इन्फिनिटी एक डिफाइन नंबर नहीं है, मैंने आपको कहा है आंसर डिफाइन आना चाहिए। तो देखिए जरा यहाँ पे अगर x की जगह पे 3 पुट करें ना, तो 3 माइनस थ्री फिर आपके पास जीरो आ रहा है, इसका मतलब 3 जो है ना वो इसकी डिफाइंड वैल्यू में नहीं आएगा, मतलब जब इसका आंसर आएगा ना वो डिफाइन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सोल्यूशन में, हम यहाँ पे लिखेंगे जी ऑफ एक्स, चलिए इसके साथ लिखते हैं जी ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे नॉट डिफाइंड है जी, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे, मतलब x की जगह पे 3 पुट करें तो उसमें जी ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज पे डिफाइंड है। सो आप क्या कहेंगे, सो डोमेन ऑफ, आप लिखेंगे यहाँ पे जी डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स जो है ना वो सारे के सारे तो रियल नंबर्स होंगे, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, उसमें आपके पास 3 नहीं होगा, ठीक है, मतलब 3 पे आपके पास डिफाइन नहीं आ रहा, बाकी सारे नंबर पे आपके पास डिफाइन आ रहा है, तो ये आपके पास डोमेन में आ जाएगी। तो सिंपल आपने ऐसे ही करना है, जब भी आपने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देखना है तो आपने ये देखना है कि उसके नीचे एक्चुअल में क्या आ रहा है, किस पे वो जीरो दे दे, मतलब यहाँ पे जस्ट सिर्फ नीचे एक्स होता ना, सिर्फ एक्स होता तो वो जीरो वहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो ही पुट करी तो फिर वो जीरो पे ना डिफाइन होता, मतलब सारे के सारे रियल नंबर होने थे, जीरो शामिल नहीं होना था। अब नीचे फ्रैक्शन के नीचे जीरो कब आ रहा है, जब यहाँ पे एक्स की जगह पे 3 पुट कर रहे हैं, तो हमने कहा है जी ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 पे ये डिफाइन नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज पे डिफाइन होगा। सो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स का आ जाएगी रेंज, रियल नंबर में से सॉरी क्या निकाल देंगे, 3 निकाल देंगे, ठीक है जी। अब हम ना इस फंक्शन को जब भी करेंगे ना, इसका इनवर्स लेंगे, इनवर्स लेने के बाद उसकी डोमेन चेक कर लेंगे, इसका डायरेक्टली नहीं पता चलता है कि इसकी आपके पास रेंज क्या होगी। फिर हम क्या करते हैं, ऐसे फंक्शन का हमेशा इनवर्स लेते हैं, इनवर्स लेने के बाद उसमें जो इनवर्स की जो डोमेन होती है ना, जो इनवर्स की जो डोमेन होगी वो इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। समझ आ रही है बात की, हम इसका अब इनवर्स निकालने लगे हैं, फिर उस इनवर्स फंक्शन के, इनवर्स रूट फंक्शन होता है ना, उसकी हम लेंगे डोमेन, डोमेन वो इसकी क्या होगी, रेंज। तो चलें जी देखिएगा, नाउ इनवर्स इसका निकालने लगे, नाउ अब यहाँ करने लगे हैं फॉर इनवर्स, नो फॉर इनवर्स, इनवर्स के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे जी, सॉरी नो फॉर इनवर्स नहीं लिखना था, फॉर नो फॉर हमने क्या करना था जी, नो फॉर रेंज, रेंज के लिए हम ये काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी देखिएगा जरा, हम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले ना इसका इनवर्स लेते, फर्स्टली वी टेक इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन, हम क्या लेंगे जी, गिवन फंक्शन का इनवर्स लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा जो पहला फंक्शन है ना उसको y के इक्वल लेट कर लें, मतलब आप लेट कर लें, इसको 1 का नाम देना, आप यह करें लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है जी, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास है y के इक्वल है, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा जी इनवर्स ऑफ y, मतलब जी उस साइड पे चला गया, ठीक है। फंक्शन जब दूसरी साइड पे जाता है तो हमेशा उसका इनवर्स ही होता है। तो देखिए जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखें, सो क्या हो जाएगा, सो 1 बिकम्स, 1 क्या बन जाएगी जी, 1 बन जाएगी आपके पास, इसकी जगह पे आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू x प्लस 2 ओवर 3 माइनस एक्स। इसके बाद ये काम होता है कि अब देखें ना y डिपेंडेंट x पे, अब हमने क्या करना होता है, एक साइड पे x लेना होता है, दूसरी साइड पे y चला जाए, देखें वो क्या होगा आपके पास, वो इस तरीके से होगा, ये मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 3y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, या फिर ये क्या हो जाएगा 3y, ये जो 2 है ना इस साइड पे माइनस हो जाएगा, ये जो वाई एक्स है उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई एक्स हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 3y माइनस 2 और x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस वाई, या फिर क्या हो जाएगा x यहीं पे रहे और ये जो 1 प्लस वाई है ना इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3y माइनस 2 ओवर 1 प्लस वाई, ये जो 1 प्लस वाई इधर डिवाइड हो गया, या फिर x किसके इक्वल था, x आपके पास जी इनवर्स ऑफ y के इक्वल था, तो जी इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 3y माइनस 2 ओवर 1 प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। या फिर ये बाय डमी वेरिएबल दे, देखे ना एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ना मैथमेटिक्स में चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा जी इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या करना था, सारे वेरिएबल को किस में चेंज कर देना था, एक्स में। इसको डमी वेरिएबल के तौर पे यूज किया जाता है मैथ में, डमी वेरिएबल के तौर पे एक वेरिएबल है ना एक साइड पे सारी इक्वेशन, उसको किसी और वेरिएबल में चेंज किया जा सकता है, तो ये इसका इनवर्स निकल गया है। तो देखिए ना अब आपको इसकी डोमेन पता है,
डोमेन ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगी, आप बताएं खुद। डोमेन ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, वो सारे के सारे तो रियल नंबर हो गए, लेकिन क्या नहीं होगा, माइनस का वन नहीं होगा। मतलब इस एक्स की जगह पे -1 पुट करें ना तो नीचे 0 आ रहा है, मतलब जी इनवर्स ऑफ एक्स की अगर डोमेन निकाली जाए तो ये नहीं आती। आप क्या कहेंगे, आप एट द एंड क्या देंगे, सो आप क्या देंगे, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स जो होगी ना वो आपके पास क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होंगे, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, -1 नहीं होगा। मतलब जो इसकी डोमेन होगी वो हमारे मेन फंक्शन की रेंज होगी। मतलब इनवर्स की जो डोमेन होती है वो हमारे मेन फंक्शन की क्या होती है जी, रेंज होती है। उम्मीद है आप लोगों को जो फ्रैक्शन का बीच में क्वेश्चन दिया गया ना वो भी समझ आई होगी। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कुछ वहां पे भी वैल्यूज ऐसी आएंगी कि आगे आपको ये थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा ये वाले सारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको डोमेन और रेंज जो है ना ये प्रॉपरली समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं वीडियोस में। चलें, अल्लाह हाफिज़।